हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और कोरोना से अपना बचाव करके घर में ही रह रहे होंगे और घर में ही पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी बहुत सारे लोगों के कमेंट्स यही आ रहे हैं बहुत दिनों से कि मैम स्ट्रेटेजी बता दीजिए कि हम लोग मेंस पढ़ें या हम लोग प्री पढ़ें। तो आपको क्या करना है कि आपको ऐसा पढ़ना है। पहले आपको सबसे पहले बता दूँ, आप अभी मेंस पढ़िए। ऐसा नहीं है कि आपको, अगर आप आज अपने सपना देखा है कि आपको अधिकारी बनना है, आपको एसडीएम बनना है, आपको डीसी बनना है, आपको डिप्टी कलेक्टर मतलब बनना है, या आपको डीएसपी बनना है, या आपको दूसरी और पोस्ट पे जाना है, एक ऑफिसर बनना है, तो आपको कभी ना कभी मेंस देना ही है। तो आप ये मत सोचो कि अरे यार यहाँ पे सीट कम है, बढ़ेंगी कि नहीं, तो हम क्या पता हमारा मेंस में होगा कि नहीं। आपने अगर सपना देखा है तो आपको मेंस पहले ही करके निपटाना है, क्योंकि मेंस के लिए ज़्यादा समय प्री के बाद नहीं मिलता है। और अगर आप पहले से मेंस नहीं पढ़े होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगा। इस समय प्री के लिए आपको बहुत ज़्यादा समय है। 20 जून आपका एग्ज़ाम है, लगभग 40 से 50 दिन आपके पास हैं, तो आपको 30 दिन आप पूरा मेंस को ही उठा के चलिए। अब मेंस में क्या उठा के चलिए, अगर मेरे अकॉर्डिंग बताऊं तो मेंस में आप पॉलिटी पकड़ के चलिए, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक वीडियो देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा आपको, तो आप वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम मिल जाएगा, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जुड़ जाइएगा। वहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट पीडीएफ मटेरियल, इम्पोर्टेंट वीडियो की लिंक मिलता रहेगा। सबसे मन में है कि प्री करें, मेंस पढ़ें। बहुत सारे लोगों जो एक रिदम बनी हुई थी उस समय जब ये एग्ज़ाम था, तो बहुत ज़्यादा रिदम बनी हुई थी लोगों की, मतलब इतना अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे। वो रिदम मतलब आप ये समझ लीजिए 90% स्पीड थी, तो आप ये समझ लीजिए अब 5 से 7% स्पीड है। ये सभी लोगों के साथ यही है, कोई नहीं पढ़ रहा है अभी। और जिन लोगों को सिलेक्ट होना है, जिन लोग बिल्कुल जुनून है जिनको, वो लेकिन अपना मेंस पढ़ाई कर रहे हैं, मेंस को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि कभी ना कभी आपको मेंस देना ही है। सपोज़ कीजिए आपने अभी प्री दिया और आपका मेंस में हो गया और आपका मतलब प्री सिलेक्ट हो गया और आपका 2 महीने बाद मेंस है, तो क्या आप इसके लिए रेडी हैं कि आप मेंस दे पाएंगे? तो आपको इसके लिए रेडी होना है। आप बिल्कुल अपना 2 से 3 घंटे आप अपना मेंस के लिए दीजिए। मेंस में आप कोई चीज़ याद कर रहे हैं, जैसे कि मेंस में आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई अधिनियम पढ़ रहे हैं आप, या आप कोई भी अर्थशास्त्र से संबंधित कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जैसे कि भारतीय कृषि की विशेषताएं पढ़ रहे हैं, तो आप वहाँ पे भारतीय कृषि की विशेषताएं में पूरे आंकड़े पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश में कितने क्षेत्रफल पर कृषि होती है, कितना प्रतिशत उसका कृषि का जीडीपी में योगदान होता है, कितना राष्ट्रीय आय में योगदान होता है, किसी के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं। तो ये जब आप पढ़ेंगे ना, तो यही से संबंधित क्वेश्चन जब आपका प्री में आएगा ना, तो आप वो प्री में भी बहुत अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि आप डिटेल पढ़ चुके होंगे। लास्ट के जब 10 से 15 दिन बचे तब आप प्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए। अभी आप मेंस पढ़िए। अब क्या करना है, सबसे पहले मेरे हिसाब से आप सबसे पहले पॉलिटी उठाइए। सबसे पहले क्या उठाइए, आप पॉलिटी उठाइए। पॉलिटी में क्या होगा, क्योंकि इस बार जो प्री का जो एग्ज़ाम होना है उसमें ज़्यादा जो परसेंटेज है वो प्री पॉलिटी और अर्थशास्त्र का ही आना है। पॉलिटी जब आप उठाएंगे तो सबसे पहले आपका संविधान आ जाता है। संविधान आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। उस संविधान को पढ़ने में आपको जो मोर इम्पॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, कि जैसे कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति कैसे चुने जाते हैं, प्रधानमंत्री से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, या 1809 का जो एक्ट आया था उसमें क्या प्रावधान किए गए थे, 1775 का जो अधिनियम आया था उसमें क्या प्रावधान किए गए थे, 1935 का जो अधिनियम था उसमें क्या प्रावधान किए गए थे। अभी जब भी आपको प्री में ये क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत अच्छे से उनको कर पाओगे, आप बहुत अच्छे से उनको लिख पाओगे। तो मेरे अनुसार आप पॉलिटी पढ़िए। पॉलिटी पढ़ने के लिए अगर आपने मेरे मेंस के पैकेज लिया हो, तो मेरा मेंस का जो पैकेज है उसमें जो पॉलिटी के नोट्स है, पॉलिटी की 2 फाइल आपको मिलेंगी। एक आपको भारत का जो पूरा केंद्र का मिलेगा मतलब, और एक आपको मध्य प्रदेश का मिलेगा। इसमें क्या होगा, मध्य प्रदेश की पॉलिटी में क्या होगा, जो मध्य प्रदेश की लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी, मध्य प्रदेश का जो शासन होगा वो पूरा आपको यहाँ पे मध्य प्रदेश लोकतांत्रिक में मिलेगा।
तो आप, और ये भारत को जो पूरा संविधान रहेगा वो लगभग 450 से 500 पेज की पॉलिटी की बुक है, मेरी बुकलेट जो आपको मिलेगी नोट्स के साथ। उसमें आपको A to Z पूरा पॉलिटी कवर किया गया है। संविधान से संबंधित कितने प्रश्न बन सकते हैं वो उसमें किया गया है, तो आप उस संविधान से संबंधित पूरे प्रश्न वहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा न्यायालय से संबंधित जितने प्रश्न बन सकते हैं, दूसरे संविधानों से तुलना आप कर सकते हैं। ये मत सोचो कि इस बार ये नहीं दिया है कि इसकी संविधान से तुलना करो तो ये नहीं आएगा, कुछ भी आ सकता है। डिटेल स्टडी आपको करना है, मेंस में कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको हर टॉपिक से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको कोशिश करना है कि आप लिखें। सबसे पहले आपको, और तीसरी चीज़ क्या करना है, लिखने की स्पीड बढ़ाना है। यहाँ आपको कितना ज्ञान है उससे ज़्यादा यहाँ पे ये मैटर करता है कि आपके लिखने की स्पीड, आप कितना अच्छे से उस समय में कितना अच्छे से आप फ्लो चार्ट का यूज़ कर सकते हैं, उतने समय में आप कितना पाई चार्ट का यूज़ कर सकते हैं, कितने अच्छे से आप अपने आंसर को लिख सकते हैं, ये मेन होता है। तो आप रोज़ लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, रोज़ कुछ ना कुछ लिखिए। रोज़ अगर आप रोज़ एक निबंध भी पढ़ते हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने जो ऊपर के तीनों विषय हैं, तीनों पेपर हैं, तीनों प्रश्न पत्र हैं, उनकी तैयारी कर रहे होते हैं। 3 मिनट में एक पेज भरने की आदत डालो। आपको 11 नंबर का जो प्रश्न है उसमें 2 पेज लिखना है, 2 पेज लिखना है, और 11 नंबर का जो प्रश्न है वो आपको बहुत अच्छे से लिखना है। वो आपको कहीं ना कहीं मार्क्स दिलाने में सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे। और 2 पेज लिखना है मतलब आपको 11 नंबर में ही 10 पेज लिखना है। हर पेज को आपको लगभग 3 मिनट देना है, तभी आप उसका आप हर पेज को जब आप 3 मिनट दोगे, 10 पेज भरना है, तो 30 मिनट आपके 11 नंबर के प्रश्न को चले जाएंगे। अब बचा रहेगा आपका 1 घंटा। उस 1 घंटे में आपको 10 प्रश्न 5 नंबर वाले लिखने हैं और 15 प्रश्न आपको 3 नंबर वाले लिखने हैं। तो आपको इस हिसाब से अपनी स्पीड करना है कि आप बहुत अच्छे से लिख पाएँ। 3 नंबर वाले पे और 11 नंबर वाले पे आप ज़्यादा फोकस कर पाएँ। तो 3 मिनट में आप वैसे तो एक एवरेज स्पीड होती है 3.5 मिनट, आप 3.5 मिनट में कोई एक पेज भर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करो कि 3 मिनट में भरा जाए। 3 से 3.5 मिनट हो सकता है। तो आप ये कोशिश कीजिए कि रोज़ आपकी स्ट्रेटेजी में ये हो कि आप, इससे क्या होगा, आपका राइटिंग अगर थोड़ा सा वीक है तो आप उसका राइटिंग भी आपका एक सुधरेगा। और अगर आपकी राइटिंग वीक है तो भी आप ये मत सोचिए कि मैं मेंस नहीं लिख सकता हूँ, मेरे साथ क्या होगा। राइटिंग का इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, हाँ, लेकिन ऐसी राइटिंग होना चाहिए कि सामने वाले को समझ में आ पाए। और प्रॉपर फ्लो चार्ट डायग्राम का यूज़ किया हो, मैप का यूज़ किया हो जहाँ पे ज़रूरत हो, वो करंट डाटा का यूज़ किया हो। तो आप जैसे कि न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या आप कोई न्यूज़ देख रहे हैं और वहाँ पे आपको लगता है कि यार ये डाटा बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये मेरे मेंस में काम आ सकता है या मेरे ये प्रीलिम्स में काम आ सकता है, तो आप उसको अलग से निकाल कर एक डायरी बना लीजिए साइड में, एक छोटी सी, या एक कॉपी बना लीजिए छोटी सी साइड में, जो आपके पास हमेशा हर वक्त रहे। उस डायरी में आप इम्पोर्टेंट डाटा, जैसे कि आप पेपर में पढ़ रहे हैं और पेपर में आपने न्यूज़ में पढ़ा कि इस बार भारत में भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा बढ़ गया है, पिछले साल की तुलना में इतना बढ़ गया है, भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान इतना आ गया है। तो ये डाटा जो होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको एग्ज़ाम में। ये एक एक चीज़ें, एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट जो होता है ना, आप ये करंट का यूज़ करते हैं तो वो वहाँ आपको मेंस में मार्क्स दिलाने में मदद करता है। बाकी आप अगर किसी जॉब में आपको इतना टाइम नहीं मिलता है तो आप मेरे नोट्स परचेज़ कर लीजिए। मेरे नोट्स के साथ आपको 25 पेड ग्रुप मिलेंगे। इन ग्रुप में मैं ये डाटा, करंट चीज़ें हर वक्त डालती रहती हूँ, आपको इम्पोर्टेंट मटेरियल देती रहती हूँ ताकि आप हर चीज़ से अवेयर रहें। तो ये 25 ग्रुप आपकी कोचिंग की तरह रहते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट अलग अलग से क्वेश्चन बनते हैं वो मैं यहाँ पर देती रहती हूँ, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेंस की ही पढ़ाई स्टार्ट करें अभी। अगर आप अधिकारी बनना चाहते हैं तो कभी ना कभी आप प्री निकालेंगे ही, और अगर आज नहीं निकला आपका प्री तो कल ज़रूर निकलेगा। अगर आपका ये ड्रीम है और आपको इसको पूरा करना ही है, ये आपका लक्ष्य ही है, और अगर आपको ऐसे ही हल्के में लेना है और नहीं देना, दे दो, निकल जाएगा तो ठीक है, नहीं निकला तो ठीक है, तो ये इससे ऐसे नहीं निकल पाएगा। फिर आपका अगर आपके में जुनून है तो ही आपका निकल पाएगा, क्योंकि जुनून ही व्यक्ति को कुछ करवाता है। और कहीं ना कहीं आप अगर मेंस पढ़
पढ़ेंगे तो आप हर तरीके से एक परफेक्ट हो पाएंगे। कोई भी एग्ज़ाम आगे आता है तो जो हमारी मध्य प्रदेश सरकार है, कोरोना काल के थमने के बाद सर वैकेंसी निकालेगी, क्योंकि पिछले 2-3 साल से किसी भी विभाग में कोई वैकेंसी नहीं आई है। रिटायरमेंट हो चुके हैं लोगों की, तो विभाग वैसे ही खाली पड़े हुए हैं, तो बहुत सारी वैकेंसीज आनी है। तो आप लोग तैयारी अपनी अच्छे से करके रखिए, कभी ना कभी वैकेंसी आना है। ऐसा नहीं होगा कि वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी आएगी और आप लोग को देने का मौका मिलेगा। और आप लोग अपने को इतना परफेक्ट कर लीजिए कि आपको तुरंत एग्ज़ाम दें और तुरंत आपका सिलेक्शन हो। एक ऐसा पेन चुन लीजिए जो बहुत डार्क चलता हो। डार्क चलने से मतलब है कि ऐसा चलता हो कि जो आपको कंफर्ट हो। और सेकंड बात ये कि जब आप उससे इतने यूज्ड टू हो जाए कि आप उसको हमेशा अपने पास रखें, उसी से ही लिखें। आप उस चुन लें उसको, उसी को से ही मेंस में लिखें और उसी से ही अभी लिखें। अगर अभी जून में मेंस प्रीलिम्स हो जाता है तो आप 2 से 3 महीने बाद आपका ये मेंस करा देंगे। तो मेंस के लिए आपके पास इतना तैयार रखिए अपने आप को, इतना परफेक्ट रखिए अपने आप को कि एकदम मेंस आ जाए तो आप डरे नहीं, आप उसके यूज्ड टू हो जाएं। पेन ऐसा चलाइए। और डार्क पेन से क्या है कि कुछ कुछ जो प्रोफेसर होते हैं वो थोड़े से एजेड होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, तो उनको हल्के से दिखता नहीं है हल्के पेन से, तो डार्क पेन इसलिए भी ज़्यादा अच्छा होता है। कंटेंट पे पूरा ध्यान रखें। कंटेंट मैंने बताया कि फ्लो चार्ट, डाटा, करेंट डाटा, इनका आप यूज़ करें। जैसे कि मैंने अभी भ्रष्टाचार का बताया, तो भ्रष्टाचार आप अगर लिख रहे हैं तो भ्रष्टाचार में रैंक लिख दीजिए। कुपोषण के बारे में अगर आप लिख रहे हैं तो कुपोषण में भारत की क्या स्थिति है विश्व में, मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है विश्व में, तो ये सभी चीज़ें आपको वहाँ पे अच्छे से मेंशन करना है। इसके अलावा रोज़ एक फ्लो चार्ट बनाएं, रोज़ एक पाई चार्ट बनाएं। बार ग्राफ में अपने उत्तर लिखने की कोशिश करें। बार ग्राफ में जैसे कि ये आपका है, आप मातृ मृत्यु दर लिख रहे हो, आप मातृ मृत्यु दर लिख रहे हैं तो आपको लिखना है कि 2016-17 में कितनी थी, 17-18 में कितनी थी, 19-20 में कितनी थी, 20-21 में। तो अगर आप यहाँ मातृ मृत्यु दर आपको याद रहेंगी तो आप ये लिख पाओगे। पिछली बार अभी मेंस हुआ था 2019 का, तो मैंने इसी प्रकार के चार्ट आपको ग्रुप में भेजे थे जिसमें मैंने मेंशन किया था। तो इस प्रकार के ही चार्ट आपको यूज़ करना है। बजट का जो अभी बजट आया हो 2019-20 का, वो बजट का डाटा 20-21 का, सॉरी, वो बजट के डाटा आपको हम अभी संभाल के रख लीजिए। प्री में तो काम आए। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था बजट से संबंधित मैंने 101 प्रश्न आपको लिखे हूँ। वो बजट से संबंधित प्रश्नों को लिख लीजिए। वही आपको मेंस में भी काम आएगा, क्योंकि मेंस में भी वही डाटा आपका यूज़ होना है। इसी प्रकार मैंने आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित भी 77-78 क्वेश्चन आपको वन लाइनर फैक्ट वीडियो में बनाए थे। वीडियो डला हुआ है MPPSC प्री क्रैश कोर्स की प्लेलिस्ट में, जाके देख लीजिएगा। साथ में उसकी PDF भी इंस्टा मोजो पर डली हुई है, आप परचेस कर सकते हैं। अगर आपने हमारे प्री के नोट्स लिए होंगे तो आपको ग्रुप में ये सभी चीज़ें, बजट, आर्थिक सर्वेक्षण मिल गए होंगे। तो वो जो आपको जो मिला होगा ना, उसको आप अलग से PDF को प्रिंट निकलवा के अपने पास रख लीजिए। जब आप मेंस लिखेंगे तो आपको वो डाटा बहुत ज़्यादा काम आएगा। इसके अलावा सूचकांक में जो भारत का स्थान है वो अच्छे से कर लीजिए। ये प्री और मेंस की दृष्टि से आपको याद रखना है। मेंस में पढ़ने में, जैसे कि आप मेंस पढ़ रहे हो और आपको कोई डेट मिल जाती है या कोई ईयर मिल जाता है, जैसे कि बिम्बिसार कब शासन, मतलब बिम्बिसार के बारे में आप कर रहे हैं, या आप तुगलक वंश के बारे में कर रहे हैं, या आप मुग़ल शासन के काल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो जो डेट कौन सा युद्ध हुआ है, कहाँ पे, जैसे पानीपत के तीनों युद्ध की डेट आपको अच्छे से कर लेना है। कर्नाटक के तीनों युद्ध जो हुए हैं उनको अच्छे से कर लेना है। आंग्ला मराठा युद्ध, आंग्ला मैसूर युद्ध, ये जो आंग्ल सिख युद्ध, इनकी जो डेट है वो आपको अच्छे से कर लेना है। अगर इनकी डेट आप बहुत अच्छे से कर लेंगे तो क्या होगा कि अगर ये प्री में आता है तो आप कर पाएंगे। जैसे कि एक बार प्री में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो दिल्ली सल्तनत का समय था, उसमें दिल्ली सल्तनत में जो शासन किए थे राजाओं ने, उनमें सबसे कम शासनकाल किसका रहा था। तो इस प्रकार से फैक्ट पूछ लिए जाते हैं, और वो अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप वहाँ पर बहुत अच्छे से कर पाओगे। टॉपिक से प्रश्नोत्तर बनाकर अलग करके रखें। मतलब आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, अगर आपके पास मेरे नोट्स नहीं हैं, आपके पास किसी और कोचिंग के नोट्स हैं, तो आप उस टॉपिक को अलग निकाल लीजिए। जैसे कि आप गरीबी पढ़ रहे हैं तो गरीबी से संबंधित कौन से गरीबी से संबंधित ही कम से कम 20 से 25 प्रश्न बनते हैं जो मेरे अर्थशास्त्र के नोट्स में कवर किए गए हैं। तो आप वो गरीबी का पूरा डाटा, गरीबी से संबंध जो भी उनको लिख के देख लीजिए, क्या 5 नंबर में कैसा बन सकता है, 11 नंबर में कैसा बन सकता है, तो उनको लिख के देखिए बार बार। आपको एक प्रैक्टिस होना चाहिए, आपको एकदम दिमाग में फिट होना चाहिए कि
कि मुझे ये करना है, और आप मेंस के लिए परफेक्ट हो जाओगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए प्री में वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, और आपको एक आपको लगन भी दिलाएगा कि अब मुझे सेलेक्ट ही होना है, अब मुझे अधिकारी बनना ही है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के रूप में टॉपिक को लिखने की कोशिश करें, फिर उनका उत्तर लिखें। 2 पेज आपको 11 मार्क्स में लिखना है। 11 नंबर का अगर प्रश्न है तो आपको 2 पेज में लिखना है, और ये 5 प्रश्न आएंगे 11 नंबर के, और टोटल 10 पेज लिखना है। 5 मार्क में आपको आधा पेज में लिखने की कोशिश करना है। ऐसे पढ़ें कि मेंस टॉपिक भी याद होता जाए। जैसे कि आप आयोग पढ़ रहे हैं, आयोग प्री में टॉपिक है, अब मेंस में भी टॉपिक है, तो वो आयोग के चार्ट बना के बहुत अच्छे से सॉल्व कीजिए, ताकि आप मेंस में क्या होता है कि जितना ज़्यादा चार्ट बनाते हैं, जितना ज़्यादा चार्ट फ्लो चार्ट का यूज़ करते हैं, आपका आंसर जो है बहुत सुंदर दिखने लगता है, और कम समय में आप ज़्यादा भी मैटर लिख पाते। एकदम थ्योरी पूरा लिखने से कॉपी भी एकदम सीधी सी दिखने लगती है, मतलब कोई वेरिएशन नहीं हो पाता है, तो मार्क्स का भी उतना कम चांसेस रहता है। जितना ज़्यादा वेरिएशन रहता है कॉपी में, जितना ज़्यादा सुंदर दिखता है, उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। मध्य प्रदेश की रियासतें, ये एक बहुत हुआ बना के रखा है सभी लोगों ने कि बहुत कठिन टॉपिक है, ये है वो है। जो मध्य प्रदेश की टॉपिक है, अगर आपने मेरे मेंस का नोट्स लिया होगा तो आपको मेंस का MP मध्य प्रदेश इतिहास कला संस्कृति का जो आपको एक फ़ाइल मिली होगी, जिसमें केवल मध्य प्रदेश इतिहास, उसमें मैंने पूरी रियासतों को, जितने भी शासन काल रहे हैं, उन सबको क्वेश्चन बना के सॉल्व किया है, तो वो आप कर लीजिए। अदरवाइज़ अगर आपके पास किसी और कोचिंग के नोट्स हैं तो उनसे आप जो नोट्स होंगे अगर आपके पास, उनसे क्वेश्चन बना के इनको कर लीजिए। रियासतों में जो मध्य प्रदेश के प्री का अगर पूछे तो मध्य प्रदेश का जो प्री है, मैंने अभी जब भी आपका एग्ज़ाम होना था 11 अप्रैल को, तो मैंने उसके 10 से 15 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने इतिहास के पूरा मध्य प्रदेश का इतिहास के लगभग 200 से 250 प्रश्न कवर किए थे। आप वही कर लीजिए, उससे बाहर इसका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। एक बार उसको देख लीजिएगा, और अगर आपको उसको वीडियो आपको ढूंढना है तो आप क्या कीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, MPPSC प्रीलिम्स करके एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, तो आप उसमें वहाँ से देखेंगे MPPSC प्री की प्लेलिस्ट में जाके, तो आपको वो सभी वीडियोस भी मिल जाएंगे, और जो मैंने इंपॉर्टेंट PDFs भी जो बनाई हैं उनके वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। सेकेंड पार्ट है भूगोल और अर्थशास्त्र का। तो आपको क्या करना है, अभी आप मध्य प्रदेश भूगोल पढ़िए। मध्य प्रदेश भूगोल में मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना, मध्य प्रदेश में कृषि, मध्य प्रदेश में पशुपालन, मध्य प्रदेश में परिवहन, ये इस प्रकार के जो टॉपिक हैं, मध्य प्रदेश में उद्योग, तो ये इस प्रकार के टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा आने के, मेंस में भी, मेंस का जो भूगोल है और प्री का जो भूगोल है उसमें मध्य प्रदेश का ही वेटेज ज़्यादा आना है। तो आप मध्य प्रदेश भूगोल पढ़िए। इसके लिए आपके पास भूगोल की कोई भी बुक हो मध्य प्रदेश की, उससे पढ़िए। मेरे नोट्स अगर आपके पास हो तो मैंने मध्य प्रदेश भूगोल अलग से निकाला है, उसमें मध्य प्रदेश भूगोल और मध्य प्रदेश अर्थशास्त्र दोनों शामिल है इस बार के सिलेबस का, तो आप वो देख लीजिए। अगर आपके पास मेरे नोट्स नहीं हैं तो आप कोई भी आपके पास नोट्स हो तो वहाँ पे आपको ये अलग से मैटर दिया होगा मध्य प्रदेश भूगोल का पूरा, उससे प्रश्न उत्तर बना के कीजिए, क्योंकि प्री का 50% भाग इसी का आना है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश का अर्थशास्त्र, अगर आपको मध्य प्रदेश अर्थशास्त्र और मध्य प्रदेश भूगोल आपको बहुत अच्छे से कर लेने हैं। मध्य प्रदेश के अर्थशास्त्र का प्रीलिम्स की बात करें तो वित्तीय संस्थान एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा, गैर वित्तीय संस्थान और वित्तीय संस्थान, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, इसकी PDF भी डाली हुई है, तो वो आप उसको वीडियो को देख सकते हैं। वही MPPSC प्री क्रैश कोर्स 2020-21 की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अगले 30 दिन आपको केवल मेंस पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है मैंने आपको बताया है। पॉलिटी पढ़िए, मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़िए, मध्य प्रदेश का अर्थशास्त्र पढ़िए। मतलब जो आप प्री के लिए कोई बुक प्रेफर कर रहे हैं जैसे, तो वो उसको ऐसा कीजिए कि जैसे आप मेंस पढ़ रहे हैं, मेंस के नोट्स बना के उससे कोशिश कीजिए। अगर आपके पास नोट्स हैं तो उनसे पढ़ें, नहीं तो आप GK विद आकांक्षा के हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं। डिटेल एक आगे दी हुई। इसके अलावा मैंने जो MPPSC प्रीलिम्स के टेस्ट बनाए हुए हैं, 10,000 प्रश्नों का एक कलेक्शन है, उसमें 100 टेस्ट हैं, उसका एक टेस्ट आप रोज़ लगाइए। उसके आप इंडेक्स मुझसे ले लीजिए। इंडेक्स में क्या होगा कि पता रहेगा कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन, कौन कौन सा टॉपिक है। तो आप जैसे करंट का टेस्ट लगा लीजिए, उसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। बाकी करंट अफेयर्स के लिए चिंता छोड़ दीजिए,
मैं करंट अफेयर्स एक 500 प्रश्नों का मध्य प्रदेश का तैयार कर रही हूँ, तो वो आपको थोड़े दिनों बाद मैं वीडियो लेके आ जाऊँगी, उसकी PDF भी आपको प्रोवाइड करा दूँगी। तो वो मध्य प्रदेश करंट अफेयर कर लीजिएगा, तो उसकी टेंशन आप छोड़ दीजिएगा। मध्य प्रदेश को रोज़ पढ़िए, दोनों के काम आएगा। मध्य प्रदेश में भूगोल पढ़िए, मध्य प्रदेश में अर्थशास्त्र पढ़िए, ये आपको दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। फ्रेंड, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, ताकि आपको वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और हाँ, एक और बहुत ज़रूरी बात, कंप्यूटर जो है इस बार जो 3rd पेपर आपका आना है, उसमें कंप्यूटर एक अलग से, जो पिछले बार अगर सिलेबस की बात करें तो पिछले बार जो था केवल सुपर कंप्यूटर और नॉर्मल कंप्यूटर, मतलब बेसिक बहुत कम उसका क्वेश्चन आना था। लेकिन इस बार आप ये समझ लीजिए 2 से 3 क्वेश्चन इसी से आना है, और एक बड़ा क्वेश्चन भी इससे आना है। बड़ा क्वेश्चन मतलब 11 नंबर का। तो आपको कंप्यूटर, और इस बार जो यूनिट अगर 9 देखें प्रीलिम्स में, तो वो भी कंप्यूटर, प्रीलिम्स की जो कंप्यूटर के टॉपिक हैं और जो मेंस के कंप्यूटर के टॉपिक हैं सिमिलर हैं, तो आपको उनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। जैसे कि कोई आप वायरस के बारे में पढ़ रहे हैं तो वायरस को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ रहे हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। ई गवर्नेंस एक बहुत अच्छा सा टॉपिक है, ई गवर्नेंस के बारे में 11 नंबर में आप कैसे लिख सकते हैं वो अच्छे से पढ़ लीजिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप कैसे 3 नंबर, 5 नंबर, 11 नंबर में आ सकता है, तो वो आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। तो आप कंप्यूटर भी एक सप्ताह में 1 दिन ऐसा कीजिए कि आपको कंप्यूटर उठाना है, तो आप कंप्यूटर को लेके चलिए। आप इस प्रकार लेके चलेंगे तो आपका मेंस भी तैयार होता जाएगा और आपका प्रीलिम्स भी तैयार होता जाएगा। आप खुद परफेक्ट होते जाएंगे। जितना हम पढ़ते हैं उतना हमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आत्मविश्वास जागता है हमें, और हमें कुछ करने की लगन बढ़ती है। जहाँ हमने पढ़ाई नहीं की, जहाँ हमने पढ़ाई को हल्के में लिया, तो वही हमारा आत्मविश्वास भी डगमगा जाता है। तो जो आप लोग मुझसे बार बार बोल रहे थे, कुछ लोग तो कमेंट में मुझ पर गुस्सा भी हो रहे थे कि मैम आप बनाती है नहीं है, बस जी जी बोल देती हैं कि आप स्ट्रेटेजी नहीं बनाती हैं। तो मैं नहीं बना पाई, मुझे टाइम नहीं मिल पाता, तो मैं नहीं बना पाई थी। लेकिन अभी मैंने बना दी हूँ। तो आप लोग अभी मेंस कीजिए, बहुत अच्छे से कीजिए। अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप उनको बहुत अच्छे से पढ़िए। अगर आप मेरे नोट्स ले सकते हैं तो आप मेरे नोट्स से अच्छे से पढ़िए। उनके साथ आपको एक ग्रुप भी मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाली हूँ मेंस की, वो भी मिल जाएगी। प्री की टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाएगी। ये सभी चीज़ आपको एक जगह पे उपलब्ध हो जाएगा। अदरवाइज़ आप अगर कहीं किसी कोचिंग ज्वाइन कर चुके हैं और आपको वहाँ के नोट्स हैं तो आप उनको बहुत अच्छे से पढ़िए। लेकिन आप पढ़िए, आप पढ़ना बंद मत कीजिए। कोरोना के काल में आप खुद को बिल्कुल ऐसे मत रखिए कि आप छोड़ दी पढ़ाई। टीवी में व्यस्त है, IPL में व्यस्त है, नाटक में व्यस्त है, इंडियन आइडल में व्यस्त हैं। तो ये चीज़ों में अपने आप को व्यस्त मत रखिए। जहाँ ज़रूरी है वहाँ पढ़ाई भी कीजिए। IPL भी देखिए, इंडियन आइडल भी देखिए, ये भी ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई भी उतनी ही ज़रूरी है। अभी आपके पास बहुत अच्छा समय है, आपको कहीं आना जाना नहीं है, घर में रहना है। तो खुद भी सुरक्षित रहिए, अपनी फैमिली को भी सुरक्षित रखिए और पढ़ाई कीजिए। जितना ज़्यादा मेंस कर पाएँ, जितना ज़्यादा राइटिंग लिख पाएँ, लिखने की कोशिश कीजिए। ये नोट्स की इन्फॉर्मेशन है। ये 25 बुकलेट हैं। इसमें 1st से 6 मुख्य परीक्षा के नोट्स आपको मिलेंगे। टोटल जो आपका बुकलेट होगा मेंस का वो 45 बुकलेट रहेगा। 45 बुकलेट में आपको क्या रहेगा कि 25 बुकलेट आपको 1 से 6 पेपर की रहेंगी। 8 बुकलेट आपको पुराने पेपर की हल रहेगा। इनके साथ सोल्ड पेपर के साथ आपको एक ग्रुप भी मिलेगा, जिसमें आपको मैं 2019 का नया जो मुख्य परीक्षा का पेपर हल हो रहा है उसको प्रोवाइड कराऊंगी। 12 बुकलेट आपको 3 मार्कर की मिलेंगी। मेंस का पैकेज आप मेरा जो है सॉफ्ट कॉपी में भी ले सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी में भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा। कोरोना का ये समय, अगर आप नहीं मंगवा सकते हैं, कहीं तो दूर रहते हैं, तो आप सॉफ्ट कॉपी ले सकते हैं। अपने घर में, अपने आसपास किसी से फ़ोटो कॉपी निकलवा सकते हैं, या आप मोबाइल से लेके PDF और ख़ुद से राइट कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। तो वो आपके लिए क्या होगा कि आपका इससे राइटिंग भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप कर भी पाएंगे। इसके अलावा जो प्रीलिम्स की है वो उसमें आपको 16 बुकलेट मिलेंगी प्री के नोट्स की, और प्री के टेक्स्ट बुक की आपको 3 बुकलेट मिलेंगी। इसमें आपको 10,000 प्रश्नों का कलेक्शन रहेगा। ये पूरा पैकेज है। इसमें आपको मेंस और प्री दोनों शामिल हैं, जिसमें 68 बुकलेट हैं हार्ड कॉपी की, 45 बुकलेट आपको मेंस की हैं जिसमें, और 19 बुकलेट आपको प्री की हैं। 45 बुकलेट जो हैं उसको आप सॉफ्ट कॉपी में भी ले सकते हैं। प्री का टेस्ट आपको सॉफ्ट कॉपी में मिल जाएगा, साथ ही हमारे इम्पोर्टेंट मटेरियल भी आपको मिल जाएगा।
सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और एक शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आप मेरी वीडियो को पसंद करते हैं। कल हमारा जो प्राचीन इतिहास की जो क्लासेस चालू है, कल मैं उसकी नेक्स्ट क्लास आपको पढ़ाऊँगी, उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। उससे आपको प्राचीन इतिहास पूरा हो जाएगा, थोड़े दिनों में वो पेड हो जाएगा, तो आपको वीडियो नहीं मिल पाएंगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।